हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो अकाउंटिंग टर्म है दैट इज एक्सपेंडिचर, जिसको हम हिंदी में खर्चा बोलते हैं। अभी देखिए एक्सपेंडिचर क्या होता है। संपत्ति, माल और सेवाएं प्राप्त करने के लिए हम जो भी खर्चा कर रहे हैं या जो भी हम भुगतान कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। संपत्ति मतलब हम कोई एसेट परचेज कर रहे हैं, माल या सेवाएं। ठीक है, इन तीनों को प्राप्त करने के लिए जो भी भुगतान किया जाता है उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब ये जो एक्सपेंडिचर है हमारा, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सम एक्सपेंडिचर्स आर कैपिटल इन नेचर एंड सम एक्सपेंडिचर्स आर रेवेन्यू इन नेचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम हिंदी में पूंजीगत खर्चा कहेंगे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम आयगत खर्चा कहते हैं। तो अब ये देखिए दोनों में क्या डिफरेंस होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो जो हमारा एक्सपेंडिचर है, ये जो हमारा एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ये संपत्ति क्रय करने के लिए किया जाता है। ठीक है, संपत्ति हम कोई भी एसेट परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए हमने कोई लैंड खरीदी है, कोई बिल्डिंग खरीदी है, कोई मशीनरी खरीदी है। ठीक है, तो ये जो हमारे बड़े खर्चे होते हैं, जो संपत्ति क्रय करने के लिए जो हम एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं, संपत्ति स्थायी संपत्ति। ठीक है, तो स्थायी संपत्तियों को क्रय करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर्स, जो भी खर्चे किए जाते हैं उनको हम पूंजीगत खर्चे कहते हैं। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये जो हमारे खर्चे होते हैं ये बिजनेस में दीर्घकालीन समय तक ये हमारी संपत्तियां रहती हैं। तो इन खर्चों का जो बेनिफिट हमें मिलता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का जो लाभ है वो हमें आगे आने वाले कई वर्षों तक उनका लाभ जो है वो प्राप्त होता रहता है। जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी है, कई सालों तक हमारे बिजनेस में रहेंगे। तो जब तक ये हमारे बिजनेस में है हमें इनसे लाभ प्राप्त होते रहेंगे। तो इस तरह के जो बड़े खर्चे होते हैं जो हम कभी कभार करते हैं, इस तरह के एक्सपेंडिचर्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कौन से हैं? ये हमारे वो खर्चे होते हैं विच आर रेगुलर इन नेचर। रेगुलर खर्चे होते हैं हमारे, करंट ईयर में ही खर्चा करते हैं और करंट ईयर में ही इनके लाभ या इनसे जो बेनिफिट होते हैं वो हमें उसी वर्ष में प्राप्त हो जाते हैं। ये खर्चे हमारे बिजनेस को कंटिन्यू मतलब चलाने के लिए इन एक्सपेंडिचर्स का होना बहुत जरूरी, मतलब कि बिजनेस को प्रॉपरली चलाने के लिए ये एक्सपेंडिचर्स हमारे किए जाते हैं। जैसे हम रेंट पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, बोनस, कमीशन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इस तरह के जो हमारे एक्सपेंडिचर्स जो रेगुलर नेचर के होते हैं और जो चालू वर्ष में किए जाते हैं और उनके लाभ हमें उसी वर्ष में प्राप्त हो जाते हैं। ये खर्चे दीर्घकालीन समय के लिए नहीं होते, ये अल्पकालीन समय के लिए एक्सपेंडिचर्स होते हैं हमारे, तो इनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। ठीक है, तो कैपिटल मतलब बड़े खर्चे जो कभी कभार किए जाते हैं और जिनका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स रेगुलर नेचर के होते हैं, ये खर्चे हमारे जिस वर्ष में किए जाते हैं इनसे हमें उसी वर्ष में इनके लाभ प्राप्त हो जाते हैं, लाइक सैलरी, रेंट, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ कम टू द रिसीट्स। प्राप्तियां, बिजनेस में हमें जो भी प्राप्ति हो रही है, जो भी इनकम मिल रही है, तो उनको हम रिसीट्स कहते हैं। एक्सपेंडिचर की तरह रिसीट्स भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, पूंजीगत और आयगत। पूंजीगत रिसीट्स, जैसे हमारे पूंजीगत खर्चे बड़े खर्चे होते हैं जो कभी कभार किए जाते हैं, ऐसे ही जो पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं हमारी, ये हमारी वो प्राप्तियां हैं जो हमें कभी कभार ही प्राप्त होती हैं। ठीक है, कभी कभार ही ये हमारी जो प्राप्तियां हैं ये हमें कभी कभार ही प्राप्त होती हैं। ये हमारी जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं हमारी, ये नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। नॉन रिकरिंग मतलब नॉट रेगुलर, रेगुलरली हमें प्राप्त नहीं होती हैं, कभी कभार ही हमें कैपिटल रिसीट्स जो है प्राप्त होती हैं। लाइक एग्जांपल है कि जो बिजनेस का जो स्वामी है उसने कैपिटल
बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, हमने कोई लोन लिया है, कोई डिपॉजिट्स हुए हैं हमारे जो हमें कभी कभार प्राप्त होते हैं, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारी कोई इन्वेस्टमेंट थी जिसको हमने सेल कर दिया, ये चीजें हम रेगुलर नहीं करते, कभी कभार ही करते हैं। सेल ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, कोई मशीनरी है वो हम सेल आउट कर रहे हैं, तो उनसे जो भी हमें प्राप्त हो रहा है दैट इज योर कैपिटल रिसीट्स, ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियां हैं। देन कम टू द रेवेन्यू, रेवेन्यू हमारी फिर से वही प्राप्तियां हैं विच आर रेगुलर इन नेचर। रेगुलर, हमें बिजनेस में ये जो प्राप्तियां होती हैं ये रेगुलर होती हैं, रिकरिंग नेचर की होती हैं, मतलब ये प्राप्तियां हमें प्राप्त होती रहती हैं, ठीक है। बिजनेस हम कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, प्राप्तियां हो रही हैं, तो इस तरह की प्राप्तियों को हम रेवेन्यू कहते हैं विच आर रेगुलर इन नेचर, ठीक है। तो इसमें हम माल जो हम बेच रहे हैं उससे जो हमें अमाउंट मिल रहा है वो हमारा रेवेन्यू हो गया, ठीक है। कमीशन प्राप्त कर रहे हैं, रेंट प्राप्त कर रहे हैं और किराया प्राप्त कर रहे हैं, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, ये सब हम कर रहे हैं। बैंक में जो हमारा पैसा डिपॉजिट्स है उस पर जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये सारी चीजें रिकरिंग नेचर की होती हैं, रेगुलर होती हैं, तो इनको हम रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं, ठीक है। सो द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू इज कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कभी कभार किए जाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स रेगुलर होते हैं। ऐसे ही कैपिटल जो रिसीट्स हैं ये हमें कभी कभार ही प्राप्त होती हैं, और जो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं हमारी ये रेगुलर नेचर की हमारी जो है वो रिसीट्स होती हैं विच आर रिकरिंग इन नेचर, जो हमें प्राप्त होती रहती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो हमारी टर्म्स हैं दैट इज प्रॉफिट्स, ठीक है, लाभ, ठीक है। नेक्स्ट लाभ किसको कहते हैं ये देखिए, हाँ जी, तो ये देखिए नेक्स्ट जो हमारी टर्म है दैट इज प्रॉफिट्स, लाभ। अब लाभ क्या होता है बिजनेस में, जो हमारा, इससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज रेवेन्यू, ठीक है, आगम। रेवेन्यू क्या होता है कि हमने जितना भी माल बेचा है उस माल को बेचने से जो भी हमें प्राप्त हुआ है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू, ठीक है। सेल रिसीट्स, सेल रिसीट्स मतलब माल को बेचने से जितना भी हमें राशि प्राप्त हो रही है दैट इज टर्म्ड एज योर रेवेन्यू, ठीक है। अब रेवेन्यू से अब हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे प्रॉफिट्स क्या होते हैं, कि जब हमारा जो टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। कॉस्ट मीन्स लागत, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। रेवेन्यू मीन्स आगम, जितना हमें माल को बेचने से प्राप्त हुआ है, तो जब हमारा रेवेन्यू ज्यादा होता है और कॉस्ट कम होती है तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, टी आर माइनस टी सी, टोटल रेवेन्यू में से जब हम टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे सो द डिफरेंस इज योर प्रॉफिट्स, ठीक है। कुल आगम और कुल लागत, जब कुल आगम कुल लागत से ज्यादा हो जाते हैं तो उसके डिफरेंस को प्रॉफिट्स कहते हैं, तो ये हमारे बिजनेस में क्या हो गए, लाभ, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉसेस, हानि। लॉसेस कब होंगे, जब खर्चे ज्यादा हो जाएंगे और इनकम कम हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि टोटल रेवेन्यू जो है हमारा दैट इज लेस देन टोटल कॉस्ट, दैट मीन्स कि कॉस्ट ज्यादा हो गई है, लागत ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, ठीक है। तो हमारा आ जाएंगे लॉसेस, टी आर माइनस टी सी करेंगे तो ये हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा, ठीक है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो ये जो हमारा नेगेटिव में आया है इट रिप्रेजेंट द लॉसेस, कि ये हमें बिजनेस में क्या हो रही है, हानि हो रही है, जब हमारे खर्चे ज्यादा हो गए हैं या लागत ज्यादा है और हमारी जो रेवेन्यूज हैं, जो हमारे आगम है वो कम है, ठीक है। तो कॉस्ट ज्यादा होने पर हमारे लॉसेस हो जाते हैं, दिस इज योर लॉस। एक टर्म और है लॉसेस के लिए, लॉसेस हमारा उसके लिए भी यूज किया जाता है अगर हमारे व्यवसाय में अगर कोई आग लग गई, ठीक है, लॉस बाय फायर,
लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई एबनॉर्मल लॉस होता है कि व्यवसाय में आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, तो जो वो नुकसान होता है दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज योर लॉसेस, ठीक है। सो दीज आर दी बेसिक टर्म्स जो हमने अकाउंट्स की रीड की हैं। दीज टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।